नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवत्साहुं ईशो पञ्चनमुक्तारो सप्पपावप्पणासनं मङ्गलानं च संवेसिं फड्मङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मिथ्यात्व को हमने समझा। वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, व्यक्तित्व जगत और विभाव जगत में मैंपन, मेरापन, कर्तापन, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया में निमित्त हो सकता है, यानी निमित्त और नैमित्तिक। वह जिसका निमित्त बना उसे कहेंगे नैमित्तिक। समझे? माता पिता वह निमित्त है। ये निमित्त किसे प्राप्त हुआ? संतान को, तो वह हुआ नैमित्तिक। ये प्रवचन क्या है? निमित्त है। आपका बोध जो हुआ इस निमित्त को पाकर वह नैमित्तिक हुआ, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध माना गया है। परंतु कर्ता कर्म संबंध, यानी आपको जो बोध हुआ वह बोध की क्रिया का मैं करता हूं। इसलिए कुंभकार 50 घड़ा बनाने के लिए मिट्टी लेके आए और उसका परिणाम और प्रयास तो मटके बनाने का ही था ना, बराबर। फिर भी 48 मटके बने, 2 मटके फूट गए। तो जिस प्रकार जीव के लिए हमने बात की कि जीव में जो भी क्रिया होती है, जो भी परिणमन होता है, उस परिणमन का कर्ता वह खुद जीव द्रव्य ही है। यह केवल जीव के लिए नहीं, यह पुद्गल के लिए भी उतना ही निश्चित है। यह पाठ जब बनी उसके साथों साथ ही दूसरी पाठ भी बनी थी। सुथार एक ही, लकड़ा भी एक का एक है, बराबर। कलर वगैरह भी एक ही कंपनी का लाया गया। अब दोनों पाठों को एक ही जगह पर रखा गया है, तो क्या दोनों पाठों में जो भी बदलाव है एक समान ही आएंगे? नहीं है। क्या? लकड़ा एक ही है, एक ही पेड़ के लकड़े से बना हुआ है, बनाने वाले सुथार भी एक ही है, और जो कलर का उपयोग वगैरह, पॉलिशिंग वगैरह का जो उपयोग किया गया है वो भी सेम टू सेम है, एक ही है। फिर भी दोनों में बदलाव एक समान नहीं आए। अब जो वातावरण की असर, ऋतु की असर एक पाठ पर हो रही है, वैसी ही असर, वही असर, उतने ही असर दूसरे पाठ पर भी हो रही है। तो क्या दोनों पाठ में एक समान ही बदलाव रहेगा? क्यों? तो पुद्गल द्रव्य में भी यही नियम लगता है। मिट्टी से कुंभकार मटका बना रहा है, 2 मटके फूट गए, तो वो मटके बनाने के कर्ता के रूप में यदि हम कुंभकार को माने, तो तोड़ने की क्रिया के भी कर्ता के रूप में कुंभकार को मानना पड़ेगा ना। तो कुंभकार का परिणाम और प्रयत्न मटके तोड़ने का थोड़ी ना होता है, उल्टा वो तो और संभाल के चलता है कि कहीं कोई मटका गलती से भी टूट ना जाए, उस तरह से वो ध्यान रखता है। फिर भी मटका टूटा, क्यों? तो उस मिट्टी की योग्यता, पात्रता नहीं थी मटके के रूप में परिवर्तित होने की। समझ रहे हो? यानी जो 48 मटके बने, उस बनने की क्रिया का कर्ता निश्चय से उस मिट्टी के ही परमाणु, वह मिट्टी ही है। कुंभकार वह निमित्त है, निश्चय
वह मिट्टी जो घड़े के रूप में परिवर्तित हुआ, तो वो मिट्टी ही उस घड़े के रूप में परिणमन की क्रिया का करता है। और कुंभकार वह एक निमित्त है। चाक यानी जो चाक के ऊपर उसे घुमाया जाता है वह भी निमित्त है। दंड वह भी निमित्त है। उसमें उपयोग किया गया पानी, मिट्टी के पिंड को पानी से मिश्रित करना पड़ता है फिर बनाया जाता है, तो वो पानी वह भी निमित्त है। जिस भट्ठी में पकाया जाता है वह भी निमित्त है। समझ में आई बात? यानी हमें क्या क्या मिला पता है? अब समझना। कार्य और कारण। कार्य कारण होते हैं। यहां आना हो तो आ जाओ। थोड़ी धीरज और समता में आने की जरूरत है। बहुत दौड़ते रहते हैं कई लोग, उससे ऐसे होते हैं, समझे? वो धीरज और समता वो बनी हुई रहनी चाहिए, समझे? मोक्ष में जाने की अधीरता करने से नहीं होगा। इसलिए क्या कहा? श्रद्धाए मेहाए धीये। धीये यानी धीरज, समझ रहे? धीरज का फल मीठा, धीरज खुद कड़वी। समझ रहे? हमारे राकेश जी प्रतिक्रमण में शाम को व्याख्यान में हो धड़ 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 धड़, सब दौड़ते 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 दौड़ते। ऐसे लोगों को है शांति से डीप स्लीप वाली नींद होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंतरात्मा जब शांत होती है, देखो बहुत ही ये सब चीजों में साधना मिश्रित है। श्रद्धा पहले रखी गई, फिर मेधा रखी गई, फिर धीरज रखी गई, फिर धारणा रखी गई, और फिर अनुप्रेक्षा रखी गई है। पूरी प्रक्रिया में पूरी साधना इसके अंदर जुड़ी हुई है। अब सब समझाने जाओ तो क्या होगा? बहुत मुश्किल ही हो जाएगी ना। जाने देते। कार्य और कारण, बराबर है? कार्य और कारण। कारण के दो प्रकार हैं, ऐसे चार प्रकार है, चारों चार कर ही देते चलो। कारण के चार प्रकार, बराबर? अब मैंने यहाँ पर एक कारण लिखा तो सब उसके जो चार प्रकार करो तो उसके साथ कारण को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर? तो सबसे पहला कारण आता है उपादान कारण। बराबर? कारण लिखा हुआ तो उपादान कारण समझ लेना। आ जाना सामने बेटा। हाँ विनोद जी आप भी सामने आ जाओ तो पढ़ने में आपको दिक्कत कम होगी, बराबर? उपादान कारण, फिर आता है निमित्त कारण, फिर आता है अपेक्षा कारण, फिर आता है असाधारण कारण। चार प्रकार के कारण होते, समझ में आ रही है बात? चार प्रकार के कारण होते हैं। क्या हुआ? सब पढ़ाना होगा, धीरे धीरे सबको पढ़ाते पढ़ाते शिक्षित करते जाए हम। अब उपादान कारण किसे कहते हैं? उपादान कारण का मतलब क्या? जो कारण स्वयं कार्य रूप परिवर्तित हो जाए, जो कारण खुद ही कार्य रूप कन्वर्ट हो जाए, उसे कहते हैं उपादान कारण। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, हमें कार्य क्या है? मटका बनाना, मटका बनाने का कार्य है, उदाहरण के रूप में ये ली। तो ऐसा कौन सा कारण है कि जो खुद ही, जिसके बिना कार्य हो भी नहीं सकेगा, मिट्टी, और जो खुद ही मटके के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वह है मिट्टी। रस्व दीर्घ इधर आएगा, इधर आएगा। दीर्घ क्या दरस्व वो नहीं पता हमारा से, इधर आएगा उधर आएगा।
सब इस प्रकार के सब चलते रहते हैं। ये भी मेरे जैसा ही है, यानी मुझे ऐसा था कि मैं ही आपके सबके बीच में ऐसा अकेला होऊंगा, पर ऐसा नहीं है मेरे भी गुरु भाई गुरु बहन है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। साउथ इंडिया में हिंदी ऐसी होती है साउथ इंडियन वालों की। मिट्टी कैसा है कि मिट्टी के बिना मटका बन सकता है? मिट्टी के बिना मटका नहीं बनेगा। और मिट्टी किस प्रकार का कारण है कि जो खुद ही मटके के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिणमी यानी परिणमन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मिट्टी को उपादान कारण कहा। बराबर। अब निमित्त कारण, निमित्त कारण किसे कहते हैं? कि जिसके बिना मटका बनेगा भी नहीं, जिसके बिना मटका बनेगा नहीं। देखो, धीरज, धीरज होगी तो समता बनेगी। बराबर। बहुत उतावले हो जाते हैं। बराबर। देखो, सब पता है, सब पता होता है ना जब, तो इंसान शांत हो जाता है। समझ रहे? क्योंकि वो कहते ना, अधूरा मटका छलकता है। नहीं 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 नहीं। देखो राकेश जी, मैंने नहीं कहा, मैं समझता हूं, पर कहा इन्होंने। नहीं, हमारे लिए बोलो। अच्छा, आपके लिए आपने कहा। अब निमित्त कारण, तो निमित्त कारण किसे कहते हैं? जिसके बिना कार्य होगा भी नहीं, जिसके बिना कार्य होगा भी नहीं। और दूसरा लक्षण, कार्य बनने के, कार्य तैयार होने के बाद जो निरर्थक हो जाए, इसे कहते हैं निमित्त कारण। चाक के बिना मटका बनेगा? नहीं बनेगा। परंतु मटका बनने के बाद चाक काम का रहेगा? नहीं रहेगा। समझ? दंड, जो चाक को घुमाने के लिए दंड होता है ना, लकड़ी जो होती है, उसके बिना भी मटका बनेगा? नहीं बनेगा। बनने के बाद कोई काम का नहीं। कुंभकार के बिना, कुंभार या कुंभकार आप क्या कहते हो? कुंभार कहते हो ना, तो ठीक है। तो कुंभार के बिना मटका बनेगा? नहीं। मटका बनने के बाद कुंभार को क्या मटके के साथ घर पे लेके आते हो? नहीं। समझ रहे हो? तो इन सबको कहेंगे निमित्त कारण। यानी निमित्त कारण में क्या होगा? कुंभार, कुंभार। समझ गए? थोड़ा हो जाता है मेरा घोटाला। घोटाले वाले का घोटाला ऐसा हो, किसको कह रहे हो? हाँ, मुझे घोटाले वाला कह रहे हो। कुंभार, फिर चाक, फिर पानी, फिर वो भट्टी, ये सब चीजें क्या है? निमित्त। भट्टी के बिना मटका बनेगा? नहीं। बनने के बाद भट्टी काम की रहेगी? नहीं। दंड वगैरह सब आ गया। हाँ, क्या कहा? चाक यानी वो जो लकड़ी का जो होता है ना, उसे चाक कहते हैं। आप क्या कहते हो? चक्र कहते हो, तो चक्र कर दो यार। हाँ, तो आप जो कहो, हाँ, जो कहना हो कहो। कहो तो सुदर्शन चक्र लिखो। बराबर। देखो यार, समझ में आ जाइए, महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, नाम से क्या लेना देना, काम देखो यार। है ना, पिक्चर का गीत था ना, बस नाम से क्या, मैं चक्र कहूँ, मैं सुदर्शन लगा दूं, सुदर्शन लगा दी। इसे कहते हैं निमित्त कारण। इतनी बात समझ में आई? अब है अपेक्षा कारण। अपेक्षा कारण क्या है पता? कि जिसका कार्य होने में छोटा सा योगदान होता है, वह ना हो तो उसके दूसरे विकल्प का भी उपयोग किया जा सकता हो, ऐसे को कहते हैं अपेक्षा कारण। अब कुंभार मिट्टी कहां से लाने वाला है? नदी के किनारे से लाने वाला है। अब वो को उठा के लेके आएगा? 50 मिट्टी बने, उसके लिए उसको क्या चाहिए? गधा चाहिए, गधा, गधे। अब गधा ना मिले तो बैलगाड़ी में लेके आएंगे, बैलगाड़ी ना मिली तो ऊंट गाड़ी को लेके आएंगे, वो ना मिला तो चलो उठा के लेके आएंगे। तो गधे को क्या कहेंगे? अपेक्षा कारण। गधा भी हो सकता है, बैलगाड़ी भी हो सकती है, उसका योगदान तो है ना, पर वो ना हो तो काम रुक जाएगा, ऐसा नहीं। उसके बिना दूसरा विकल्प भी नहीं है। दूसरा जो तीसरा विकल्प, तीसरा तो ट्रैक्टर, चौथा विकल्प आज के समय में कहो तो ट्रैक्टर में भर के लेके आ सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बराबर। तो इसे कहते हैं अपेक्षा कारण। समझे? गधा है या बैलगाड़ी है, सब वगैरह वगैरह, आप समझ रहे? बैलगाड़ी है या फिर ट्रैक्टर है, बराबर। इन सब चीजों को अपेक्षा कारण कहेंगे।
अब असाधारण कारण कैसा है पता है? जो हमारे समझने के लिए ठीक है। असाधारण किसे कहते हैं पता है? कि जो कार्य जब तैयार हो रहा है, यानी कार्य तैयार हुआ, तो कार्य तैयार हुआ 9 बजे, शार्प 9 बजे, तो 9 बजे जो तैयार हुआ उसके पहले की जो क्षण में जो स्थिति होती है ना, यानी क्या होता है, वो एकदम लाल चोर जो भट्टी के अंदर पका हुआ है, वो अवस्था कैसी कि उसके बाद वो क्षण जैसे ही पूरी होती है तुरंत आ जाता है मटका तैयार। यानी कार्य की पूर्व क्षण, कार्य की पूर्व क्षण में जो कार्य की भूमिका तैयार हो गई, इसे कहते हैं असाधारण कारण। कुछ समझ में आई बात? कारण कैसे बनता है वो? कारण कैसे गिना जाता है उसको? वो ना हो, वो स्थिति नहीं आएगी। आपके पत्नी 8 महीने की स्थिति को, 8.5 महीने की स्थिति को प्राप्त न करे तो क्या 9 महीने की स्थिति आ जाएगी? तो वो जो बच्चे का जन्म 9 महीने पर हुआ, तो वो 9 महीने के पूर्व की क्षण वाली जो स्थिति थी उसे कहते हैं असाधारण कारण। उसे उपादान और असाधारण ये सब मिश्रण करने की जरूरत नहीं है, समझ? क्योंकि क्या है, ये क्या कह रहे हैं पता है कि पूर्व की क्षण की जो स्थिति है उसी को उपादान कारण नहीं, क्योंकि मिट्टी नहीं है वह। जो पूर्व की क्षण में जो लाल एकदम लाल चूड़ वो मटका बना हुआ है ना भट्टी के अंदर, तो वो क्या मिट्टी है? तो फिर उपादान कारण किसे कहते हैं? मिट्टी को कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये बात स्पष्ट हुई? असाधारण कारण। असाधारण कारण यानी वो पूर्व क्षण, हाँ, वो समझ यानी पूर्व क्षण, उसके पहले का पूर्व क्षण वर्ती अवस्था जो है, अवस्था को बोला। पूर्व क्षण वाली जो अवस्था है उसे असाधारण कारण कहते हैं, क्योंकि वो आएगी बाद में ही वो मिट्टी का मटका तैयार होगा। ये बात समझ में आई? बराबर। अब निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, हमने जो कल बात की, निश्चय नहीं किसे कार्य का कर्ता मानता है? तो निश्चय नहीं उपादान कारण को कार्य का कर्ता मानता है। जो हम द्रव्य की बात कर रहे थे ना, जिस द्रव्य में कार्य हो रहा है उस द्रव्य को ही उस कार्य का कर्ता कहा। तो अब शास्त्र की परिभाषा में कहो तो निश्चय न, अरे जो किया गया, निश्चय और बड़े अक्षर निश्चय करता हूँ, निश्चय नहीं समझ जाओगे? चलो निश्चय न लिखूंगा तो पिटक उपादान कारण उपादान कारण को कर्ता कहते हैं और व्यवहार में निमित्त कारण जो है ना उसे कार्य का कर्ता कहता है। कुछ समझ में आई बात? तो निश्चय न, यानी हमारी बात चल रही है अभी मटके के संदर्भ में, तो उसके लिए कार्य का कर्ता मिट्टी खुद है। मिट्टी की योग्यता पात्रता होगी तो वो मटके के रूप में परिणमन होगा, उसका परिवर्तित होगा। जो 2 मटके फूट गए उस मिट्टी की योग्यता नहीं थी कि वो मटके के रूप में परिवर्तित हो सके। कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? और व्यवहार में क्या करता है? निमित्त कारण। किसने मटके को बनाया? कुम्हार ने बनाया, तो वो कुम्हार को कार्य का कर्ता कहें, क्योंकि प्रचलित रूप में किसी इंसान को कार्य का कर्ता मानना वह उचित होता है। इतनी बात समझ में आई? इसलिए व्यवहार ने कुम्हार को कार्य का कर्ता कहता है, निश्चय ने कुम्हार को नहीं कहता, वह मिट्टी को कार्य का कर्ता कहता है। स्पष्ट हो रही है बात या कठिन हुआ? हुआ स्पष्ट? अब यहां तो मटके के कार्य की बात थी, हमारे लिए वो थोड़ी ना महत्वपूर्ण है। हमारे लिए तो पैसे कमाना वो कार्य महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं, बेटी की शादी 30 साल की होगी, घर में बैठी हुई, तो उसकी बिजनेस थोड़ा ठप नहीं, कौन सा कार्य है? देखो ये आप नरभद जी, आपके घर की गोचरी पेट में जाती है, इसलिए घोटाला हो जाता है। ये गोचरी और घोटाला दोनों समान है। क्या है हमारा कार्य? सिद्ध पद, वह हमारा कार्य है।
सिद्ध पद कहो या सिद्धता कहो, सब एक ही है। बराबर, सिद्धता प्राप्त करनी, समझ, इसे कहेंगे कार्य। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा समझो, थोड़ा अलग तरीके से समझो। मटका वह क्या है? मिट्टी की पर्याय है। तो सिद्ध पद क्या है? वह भी आत्मा की एक पर्याय है, अवस्था है। तो कार्य क्या बना? द्रव्य की जो पर्याय है वह कार्य है। प्रतिमा क्या है? पत्थर की एक अवस्था है, पत्थर की एक पर्याय है। तो समझ रहे? आपकी श्राविका क्या सोचते हैं? मुझे मां बनना है। तो मां क्या है? पत्नी क्या है? स्त्री की पर्याय है। आपकी क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था? मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो ये क्या है? आत्मा की एक पर्याय। बात समझ में आ रही है या कठिन हुआ? तो कार्य क्या होता है? द्रव्य की पर्याय। पर्याय समझ रहे? पर्याय यानी अवस्था। पर्याय के दो प्रकार हैं, एक होगी अशुद्ध पर्याय। क्या हो रहा है? एक है अशुद्ध पर्याय और दूसरी है शुद्ध पर्याय या पूर्ण पर्याय। शुद्ध कहो, अलग अलग नाम दे सकते हो, जो देना हो, समझ रहे? तो मुझे बिजनेसमैन बनना है, यह तो पर निर्भर होने वाली पर्याय थी। पर निर्भर है ना। मुझे पिता बनना है, संतान के बिना पिता बन सकोगे? इनको माता बनना है, संतान के बिना भी माता बन सकेंगे? आपको बिजनेसमैन बनना है, बिना बिजनेस की बिजनेसमैन बन सकोगे? आपको श्रीमंत बनना है, बिना जड़ संपत्ति के संयोग के आप श्रीमंत बन सकते हो? मुझे डॉक्टर बनना है, तो बिना वो डिग्री के डॉक्टर बना जा सकता है? यानी जो पर के ऊपर निर्भर है, पर के संयोग पर निर्भर है, पर के संयोग से होने वाली पर्याय को कहेंगे अशुद्ध पर्याय। संतान के संयोग से माता पिता बने, संयोग तो वियोग में परिवर्तित होना ही है, तो वह पर्याय का नाश हो जाता है। जो पराधीन पर्याय हैं वे नाशवंत है। पराधीनता में नाश है और वही अशुद्ध है। सिद्ध बनना किस पर निर्भर है? सिद्ध बनना किसी संयोग पर निर्भर है? नहीं। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहता हूं? इसलिए कर्ता निश्चय से कौन है? जो उपादान कारण है वही कर्ता है। अब पहले इसको पहले खोल ले, तो सिद्धता वह हमारा कार्य है। अब कौन किससे हम उपादान कारण करेंगे कि जो सिद्ध रूप कन्वर्ट हो जाना है, वह है आत्मा। सिद्धता रूप कार्य में उपादान कारण किसे कहेंगे हम? आत्मा को कहेंगे, क्योंकि आत्मा खुद ही सिद्ध रूप कन्वर्ट हो जाने वाली है ना। सिद्ध रूप कौन बनेगी? मनोज भाई में अभी जो आत्मा है, अभी ये आत्मा निकल जाएगी, दूसरी आत्मा सिद्ध बनेगी? नहीं। राकेश भाई की जो अभी आत्मा है वही आत्मा सिद्ध की अवस्था को प्राप्त करेगी। सम्यक दर्शन, अभी तक आप मिथ्यात्व में थे और अब सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन रूप में परिवर्तित कौन हुई? वही आत्मा हुई जो मिथ्यात्व की स्थिति में थे, वही आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो रही है।
केवल ज्ञान किसे हुआ? जो आत्मा पहले अज्ञानता में थी वही आत्मा केवल ज्ञान रूप परिवर्ती हुई थी, वही आत्मा वितरागी रूप परिणमित हुई है, वही आत्मा समता रूप परिणमित हुई है। बोलो बोलो क्या? सम्यक दर्शन का पर्याय शुद्ध है या अशुद्ध है? सम्यक दर्शन का पर्याय शुद्ध या अशुद्ध है, अभी आपकी जो समझ है उसके अनुसार शुद्ध है, बराबर। वो बात खोलने जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बराबर। इसलिए मुपत्ति के बोल में क्या कहा? सम्यक दर्शन से पहले बोल में क्या आया? मुपत्ति के पहले बोल में समकित मोनीय, मिश्र मोनीय, मिथ्यात्व मोनीय, परिहरू। ये समकित मोनीय क्या हो गया? ये सब तो समझना बाकी है, बराबर। और वो समझना तो दूसरी बार जब बेल्लारी आएंगे तब देखेंगे, बराबर। अभी के फिलहाल तो इतने में ही आपका समय, आपकी धीरज, आपका समय, आपकी धीरज पर्याप्त परिपूर्ण हो गई है ना। आप तो वो सब समझाना था, पर अभी ये समझाने में जा रहा है ना, समझ रहे हो? समकित मोहनीय कर्म से होने वाला सम्यक दर्शन वह क्षायुप शमिक सम्यक दर्शन है। क्षायुप शमिक सम्यक दर्शन समकित मोहनीय की बदौलत है, इसलिए उसे परिहरू कहा। शुद्धि है, मिथ्यात्व का शुद्धि है, मतलब इसलिए कह रहा हूं बादाम और चाय बराबर से पीनी होगी, बराबर। और इसमें दिक्कत क्या है? आपका बाकी का समय क्या होता है? संसार की जिम्मेदारी, उसकी व्यस्तता में ही ओतप्रोत होता है ना, पूरी तरह से उसी में व्यस्तता रहती है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी। देखो, मैं कोई तैयारी, मैंने पहले क्या लिखा था? नाम पुद्गल भावानाम, मैंने वो लिखा था उसके ऊपर, पर जब यहाँ बैठा तब कुछ अलग खुला और ये धारा पर चल पड़े हम, बराबर है। यानी उपादान कारण, सिद्धता रूपी कार्य का उपादान कारण कौन होगा? आत्मा खुद ही। माझी समकित, अब वो तो समझाने जाऊंगा तो फिर ये रह जाएगा। समकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, परिहरुमपत्ति में कहा, बराबर। अब सम्यक दर्शन समकित मोहनीय कर्म की बदौलत होना, इसे कहेंगे क्षायुप शमिक सम्यक दर्शन, समझ रहे? और पूरी तरह से दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय सबके क्षय से होने वाला जो सम्यक दर्शन, इसे कहते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन। मुपत्ति के बोल में क्या किया? समकित मोहनीय कर्म की बदौलत से जो क्षयोप शमिक समकित हो वह मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मुपत्ति के बोल में कहा समकित मोहनीय परिहरू, यानी समकित मोहनीय से होने वाला क्षयोप शमिक सम्यक दर्शन भी मुझे मान्य नहीं, क्योंकि वह नाशवंत है, परिवर्तनशील है। क्षयिक सम्यक दर्शन शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है, बराबर है। सम्यक दर्शन की तो पहले जरूरत है, पहले वो तो प्राप्त करे। मिथ्यात्व को तो पहला ठीक तरह से समझे, मिथ्यात्व को मिथ्यात्व के रूप में समझे ही नहीं है, कहाँ ये समकित मोहनीय परिहरू में हम छलांग मारने जाए, बराबर है। हम पहले नीचे जमीन पर चलते हैं, उड़ने की बात बाद में। सिद्धता रूपी कार्य के लिए उपादान कारण हुआ आत्मा, निमित्त कारण देव, देव गुरु, देव गुरु, फिर जिनवाणी यानी प्रवचन लिखो, चले वाणी लिखते ना, वाणी समझ जाओ, वाणी, फिर संग मिलना अच्छा, फिर कल्याण मित्र का मिलना, समझ रहे हो, फिर धार्मिक परिवार मिलना, मनुष्य को वो बाकी है, धार्मिक कुटुंब मिलना, बराबर। ये सब क्या है? ये सब निमित्त कारण में आता है। कितनी बात समझ में आई, पकड़ में आया? जब तक सिद्धता नहीं होती है तब तक ये काम के, सिद्धता होने के बाद, वितरागता, केवल ज्ञान होने के बाद ये क्या काम के। इतनी बात समझ में आई? अब आते हैं अपेक्षा कारण पर। अपेक्षा कारण किसे कहेंगे? कि जिसका कार्य में योगदान है पर ना हो तो वो रुक जाता है, ऐसा नहीं समझना, यानी उसकी मुख्यता नहीं है। अपेक्षा कारण का मतलब क्या है? वो बहुत ही गौण है,
सभी जगह पर दूसरे विकल्प ही मिल सकते हैं ऐसा नहीं। तो इसके अंदर अपेक्षा कारण में क्या है? तो अपेक्षा कारण में क्या कहा था? मनुष्य भाव कहा ना। हाँ, मनुष्य भाव, ये अपेक्षा कारण, मनुष्य भाव। फिर पहला संज्ञान, पहला संज्ञान, समझ रहे हो? चौथा आरा, ये सब चीजें क्या है? अपेक्षा कारण है। और ये हमें कई बार मिल चुके हैं। आपने तो कहा इसका ऑप्शन होता है, मनुष्य भाव का क्या ऑप्शन है? मनुष्य भाव का क्या ऑप्शन है? पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तिर्यंच भाव हो ना तो भी पर्याप्त है, पहले वो तो करो। यानी मनुष्य भाव हमें कई बार मिल चुके हैं, फिर भी काम हुआ। पहला संज्ञान अनेक बार प्राप्त हो चुका, कार्य हुआ, यानी इसका योगदान है, पर ये गौण है, मुख्य नहीं है। क्या देव गुरु की तुलना में आप मनुष्य भाव को रखोगे? प्रभु के वचन की तुलना में आप मनुष्य भाव को रखोगे? कल्याण मित्रों की तुलना में मनुष्य भाव को रखोगे? मनुष्य भाव दुर्लभ है, उसके लिए मना नहीं की, परंतु उसका योगदान निमित्त कारण के रूप में यदि करे तो निमित्त कारण तो ऐसे कई बार मिल चुके हैं। क्योंकि सिद्धता कार्य मनुष्य जन्म का कार्य नहीं है। अब समझना, सिद्धता का कार्य मनुष्य भव का कार्य नहीं है, वह आत्मा का कार्य है, आत्मा से होने वाला कार्य है। उस नजरिए से मनुष्य भव को गौण कारण, अपेक्षा कारण कहा। सिद्धता का कार्य आत्मा से होने वाला कार्य है या मानव से होने वाला कार्य है? आत्मा से होने वाला कार्य है। मानव भाव उसकी उपस्थिति उससे सहायक बनती है। इसलिए मैंने क्या कहा, ये ना हो तो दूसरा विकल्प मिले, ऐसा इसमें ना भी मिले, परंतु ये गौण है। मुख्य ये क्रिया तो आत्मा के परिणामों की क्रिया है। सम्यक दर्शन की क्रिया मनुष्य भाव की क्रिया है, आत्मा के परिणामों की क्रिया है। वितरागता आत्मा की क्रिया है या मनुष्य भाव की क्रिया है या संघण की क्रिया है? वो क्रिया किसकी है? आत्मा की क्रिया है। ये गौण रूप से उपस्थित होता है, समझ रहे हो? ये गौण है, गौण समझ रहे हो ना, अप्रधान रूप से है, इसलिए इसे कहेंगे अपेक्षा कारण में ये सब चीजें आई। और असाधारण कारण में क्या? तो जो सिद्धता होने की पूर्व की स्थिति, यानी शपक श्रेणी। हाँ, शपक श्रेणी पर आरोहण होना, समझ रहे हो? या वितरागता की प्राप्ति होना, ये सब चीजें क्या है? असाधारण कारण है। बात समझ में आ रही है या कठिन हुआ? अपेक्षा कारण क्या? वो है परंतु गौण है, उस पर लक्ष्य नहीं है। मैं मनुष्य हूं, चलो तो फिर मुझे सपक्षणी आरोहण करनी है, ये परिणाम मनुष्य भाव की वहां पर गिनती में आती है। हाँ, तिर्यंच कर भले नहीं सकता, परंतु मनुष्य भाव होते हुए भी क्या उस मनुष्य भाव पर ध्यान है? ध्यान किस पर है? देव गुरु के ऊपर है। ध्यान किस पर है? प्रभु के वचन के ऊपर है। उसकी डायरेक्ट इफेक्ट हो रही है। आत्मा के परिणामों में आगे बढ़ने के लिए मनुष्य भाव का योगदान आपको दिख रहा है या प्रभु के वचनों का योगदान, देव और गुरु का योगदान दिख रहा है? धार्मिक माता पिता, धार्मिक परिवार मिलना, उसका योगदान दिख रहा है। आत्मा की शुद्धि में मनुष्य भाव का योगदान क्या था? कुछ समझ रहे हो? लेकिन वो परिणाम आना संगनी पंचेंद्रिय के तो संगनी पंचेंद्रिय के अंदर परिणाम आना, परंतु वो उसका इफेक्ट जो परिणामों की शुद्धि में उसकी उपस्थिति इफेक्ट कर रही है, पॉसिबल नहीं होगा। था पढ़ी हो कोई कौन नहीं था पढ़ी हो? कोई था पढ़े तो फिर आपने क्या कह रहा हूं, समझ रहे? अभी जो प्रक्रिया चल रही है, सत्संग चल रहा है, बोध प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, तो आपका मनुष्य भाव तो उपस्थित है ना? क्या उसका योगदान आपके परिणामों
की शुद्धि के अंदर, आपके आत्मा के परिणामों की विकास के अंदर वो मनुष्य भाव, उसका कोई योगदान दिख रहा है? डायरेक्टली कुछ डायरेक्ट योगदान किसका दिख रहा है? ये प्रभु के वचनों का योगदान दिख रहा है, सत्संग का योगदान दिख रहा है। हमने पढ़ा तो काम करते हैं। अरे मनुष्य यानी गधा है तभी तो मटका बनता है, बैलगाड़ी है तभी तो मटका बनता है, उसका योगदान महत्वपूर्ण योगदान हुआ। कुंभार याद करेगा कि भाई गधा अच्छा होना चाहिए, गधा अच्छा होगा तो फिर मिट्टी अच्छी तरह से ला सकेंगे तो मटका बनेगा। उसका ध्यान गधे के ऊपर होता है, अच्छी बैलगाड़ी लेके आने के ऊपर होता है। मैं ट्रैक्टर इसके पास से नहीं लूंगा, इसके पास से किराए पर ट्रैक्टर लेना है, इनके पास से नहीं लूंगा, इनके पास से लूंगा। इसका योगदान क्या है? मनुष्य जन्म है तभी केवल ज्ञान हो सकता है, पर वो है के रूप में, साधना के रूप में, साधना के रूप में आत्मा के परिणामों की क्रिया है। अरे मां जी, आराधना और साधना का जो विभागीकरण किया था उसके विवेक को समझो। आराधना किसे कहा? मन वचन काया को शुभ में जोड़ने को आराधना कहा। मन वचन काया को शुभ में जोड़ना उसे आराधना कहा। साधना किसे कहा? आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक में रहना, यह है साधना। इतनी बात समझ में आई? बराबर, ये बात समझिए। अब हमने सब आगे बात की है, आराधना से पुण्य बंद होना है, सदगति मिलनी है, कर्म निर्जरा नहीं होनी है। जो थोड़ा बहुत शरीर से सहन करने से जो तप किया, त्याग किया, 12 घंटे का उपवास तो होता ही है ना, चुवियार करने वालों का 12 घंटे 13 घंटे का होता ही है ना, तो वो कर्म निजरा होगी, वो तप हुआ। पर बाह्य तप है वो, अभ्यंतर तप, उसे मुख्य कारण बताया है। समझो, ऐसी भूखे रहने की प्रक्रिया तो पशु के भाव में भी है। अब सकाम अकाम की बातें भी हमारी आगे हो गई है, बराबर। उसके प्रश्न अभी वापस मत लेके आना, बराबर। अब हमारे पास वो वचन है, देह खलु धर्म साधनम, शरीर वह धर्म का साधन है। शरीर बराबर होगा तो आराधना बराबर, शरीर बराबर होगा तो आराधना बराबर होगी, या शरीर बराबर होगा तो साधना बराबर होगी। एक मिनट, क्या हुआ? नहीं, एक मिनट। शरीर बराबर होगा तो आराधना बराबर होगी, या शरीर बराबर होगा, क्योंकि हमने आगे स्पष्टता की है, आराधना व व्यवहार धर्म है, साधना व निश्चय धर्म है। आराधना व साधन धर्म है, साधना व साध्य धर्म है। आराधना व बाह्य धर्म है, साधना वो अभ्यंतर धर्म है, आंतरिक धर्म है। समझ रहे हो? आराधना से क्या होता है? बोलो। आराधना से आश्रव की प्रबलता बनती है। तात्विक धर्म संवर और निर्जरा से जुड़ा हुआ है। बाल कक्षा के जीवों का धर्म आश्रवों से, आश्रव यानी कर्म के प्रवेश, आत्मा में कर्म के प्रवेश के द्वार, प्रवेश द्वार, कर्म का प्रवेश द्वार, उसे कहते हैं आश्रव, बराबर। अब मुझे कहो, पाप कर्म का आश्रव वह गलत है, वह बुरा है, पुण्य कर्म का आश्रव तो अच्छा ना? भोगना पड़ेगा, वो सब बातें नहीं है, क्योंकि 9 तत्व में आश्रव को ये बता दिया है, ये नहीं बताना चाहिए, ये बताना उचित है। उन्हीं को पहले बताया। हाँ, परंतु वो कह रहे हैं कि सभी कर्मों का संवर करना, वो कह रहे हैं सभी कर्मों को रोकना, ये बराबर बात नहीं। आपके एम्बिल चल रहे हैं ना शायद, इसलिए तकलीफ समझ में आती। ये बेचारे चाय बाय गई ना हो, इसलिए वो सब प्रॉब्लम होना समझ, क्योंकि आप समझो ना, आराधना से शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है ना, तो शुभ कर्मों का आश्रय तो नवतत्व की रचना करने वालों की गलती हमें आज समझ में आई कि उनको क्या करना था कि पाप कर्मों के आश्रय को छोड़ने योग्य बताना बराबर था, परंतु शुभ कर्मों का आश्रय होना वो तो उपादेय है ना, स्वीकारने के योग्य है ना, वो तो अच्छा है ना। देखो है बताया, पहले बताया। हमें तो पता चल गया चाय नहीं पिए।
आप चाय पी के आए? आप भी नहीं पी के आए? तो इनसे शशि जी, आप तो चाय पी के आए, चाय नहीं पीते हो तो यार दिक्कतें मुझे होनी है। हाँ ना, आज तो पांचम है, इसलिए तो आपके तो जो चाय वाले होंगे उनके भी कुछ ना कुछ त्याग वगैरह होगा, इसलिए प्रॉब्लम होनी है। आप सोचो ना, आराधना से जो पुण्य कर्म का आश्रव हो रहा है, तो वो पुण्य कर्म का आश्रव तो नरपत जी अच्छा नहीं, अच्छा या नहीं है? आप कहो अच्छा है ना? वे तो वो शुभ कर्मों का आश्रव अच्छा नहीं है, तो शुभ कर्मों का आश्रव कराने वाली आराधना अच्छी। हाँ नहीं, मैं आराधना को बुरा नहीं कर रहा हूं, परंतु जो आराधना से शुभ कर्मों का आश्रव होता हो, तो आराधना भी अच्छी या नहीं? प्रारंभिक भूमिका की बातें करते करते, अपना बचाव करते करते अपने को आश्वासन कब तक देते रहोगे? हाँ, मैंने ये कहा कि बुरा है। देह खलु धर्म साधन जो शब्द है, देह व धर्म का साधन है। कौन से धर्म का साधन है? निश्चय धर्म का साधन है, आराधना धर्म का साधन है, या व्यवहार धर्म का साधन है? व्यवहार धर्म का साधन है। और व्यवहार धर्म तो शुभ कर्मों का आश्रव करवाता है। अब इस एंगल से यदि हम समझते हैं, तो देह खलु धर्म साधनम का जो तात्पर्य है वह समझ में आया? तात्पर्य समझ में आई बात? तात्पर्य क्या था कि देह खलु धर्म साधनम, ये व्यवहार धर्म की बात है, ये निश्चय धर्म की बात नहीं। निश्चय धर्म में मुख्यता किसकी है? आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक में रहना। जो गत्सु कुमार के वचन थे, जो जल रहा है वह मैं नहीं और वह मेरा नहीं, क्योंकि मैं और मेरा कभी जल नहीं सकता। बराबर है? तो अब मुझे बताओ कि वो जो साधना की प्रक्रिया में गत्सु कुमार जी हैं, सिर पर सिगड़ी जल रही है, मृत्यु निश्चित है, और ऐसी स्थिति में भी वो साधना में रहे हुए हैं, तो उस समय शरीर की उपस्थिति है या नहीं है? उपस्थिति है ना? उपस्थिति है या नहीं है? तो उसकी उपस्थिति का योगदान वो साधना में हुआ ना? अरे आप मना कैसे कर सकते हो? उसकी उपस्थिति का योगदान तो है ना। वो ना हो तो थोड़ी ना साधना होती, वो ना हो तो साधना होती। हाँ, अरे पर बिना शरीर की आत्मा क्या साधना करती? अरे पर साधना के समय में शरीर उपस्थित है या नहीं है? तो उसका योगदान है क्या नहीं? तो आपने अभी मेरे पक्ष में ये बात कैसे कर दी? क्योंकि आपने तो अभी ये कहा था कि मनुष्य भाव, तो मनुष्य भाव की बात भी इसी तरह से नहीं होगी। सीधे तो आपको मैं कान पकड़वा नहीं सकता, इसलिए मुझे घुमा फिरा के आपके पास कान पकड़वाने पड़े। ठा पड़ियो। अपेक्षा कारण है, निमित्त में इसलिए नहीं डाला क्योंकि आत्मा की शुद्धि, आत्मा के परिणामों का जो विकास, उसमें मनुष्य भाव का क्या योगदान दिख रहा है? ये जिन वाणी का योगदान दिख रहा है, देव और गुरु की उपस्थिति का योगदान दिख रहा है। मनुष्य भाव का योगदान कहां दिख रहा है? वो गौण रूप से उपस्थित है। एक मिनट, आपने जो ये कपड़े पहने हैं, इसी की वजह से तो आपका ये सत्संग अच्छी तरह से हो पाता है ना। हाँ, तो वही तो मैंने अभी आगे की बात तो की कि शरीर उनका था, गत्सु कुमार का शरीर की उपस्थिति थी, तभी तो ये साधना हो सकी ना। जो जल रहा है वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं और मैं कभी जल नहीं सकता, तो वो मनुष्य भाव या वो शरीर ना होता तो फिर वो साधना होती? क्योंकि जब साधना थी तब शरीर की उपस्थिति तो थी। तो शरीर का योगदान क्या था? शरीर का योगदान क्या था? देव गुरु का योगदान है। शरीर का योगदान गत्सु कुमार का क्या था? कुछ समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? शरीर का योगदान है या नहीं मनोज जी? हाँ, देखो 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 देखो,
शरीर जला तभी तो वो सोच कर पाए, शरीर जला नहीं होता तो फिर वो ऐसी सोच में नहीं जा सकते, तो फिर उनको सबक श्रेणी नहीं होती, तो फिर उनको वितरक और केवल ज्ञान नहीं होता, तो फिर उनको मोक्ष नहीं होता। इसलिए शरीर होता तो जलने से ही, यानी जिस किसी का भी मोक्ष होना होगा उसके शरीर का जलना आवश्यक होगा। नहीं, शरीर का जलना आवश्यक होगा ना। शरीर से फिर क्या आना है और शरीर से हाँ, ये समझदारी वाली बात की। तो उनकी जो साधना चल रही है, तब शरीर उपस्थित तो है ही ना, शरीर कहाँ उपस्थित नहीं, शरीर उपस्थित है, परंतु शरीर का योगदान क्या है, क्योंकि वह पूरी आत्मा के परिणामों की क्रिया है। कुछ समझ रहे हो? तो शरीर की जिस प्रकार से उपस्थिति है, तो मनुष्य भाव की भी तो उपस्थिति है ही ना, पर उसका योगदान क्या है? परिणामों पर उसका कोई प्रभाव नहीं। उस रूप से उसे अपेक्षा कारण कहा। धार्मिक कुटुंब ना मिले, धार्मिक कुटुंब ना मिले और झुपड़पट्टी गुंडागर्दी करने वाले ऐसे के परिवार में जन्म हो, तो उसका योगदान उसके संस्कार पे होगा, होगा ना। तो धार्मिक कुटुंब, संस्कारी कुटुंब में जन्म होना, वो उसके परिणामों की शुद्धि में उनका योगदान दिख रहा है। जागृत संग हो, उनका योगदान दिख रहा है, बराबर। अब देखो, देव और गुरु, उनका योगदान भी है परिणामों की शुद्धि में। धार्मिक संघ, जागृत संघ का भी योगदान है। ज्यादा बड़ा योगदान किसका है? देव और गुरु का अधिक है, संघ का कम है, फिर भी योगदान है। नहीं ऐसा नहीं, कल्याण मित्र का योगदान है। अब देव गुरु का योगदान बड़ा मानेंगे या कल्याण मित्र का बड़ा मानेंगे? देव गुरु का मानेंगे। फिर भी इनका भी योगदान काम करते हुए दिख रहा है। मनुष्य जन्म का योगदान कहां दिख रहा है? जीव की शुद्धि में। कुछ समझ में आ रही है? आपके दिमाग में मुख्य प्रॉब्लम कहां आती है पता? उत्तरायण सूत्र में मनुष्य भाव के लिए 10 प्रकार की उपमा दी गई है कि इसी तरह से दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, पर वो दुर्लभता का मतलब उसे निमित्त कारण का दर्जा दे देने में नहीं है। उसका योगदान अपेक्षा कारण में आता है। संघेण, अब आपको दूसरी बात बताऊं, हमारा कौन सा संघेण? संघेण यानी हड्डियों की रचना, बराबर। जो हड्डियों का, शरीर के में जो हड्डियां हैं उसका जो ढांचा, बराबर। तो हड्डियों का मजबूत होना नहीं होना उसको समझे। अब जब आप गुस्सा करते हो और कंट्रोल के बाहर गुस्सा जाता 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 है, शरीर में कंपन होने लगता है। ये कंपन क्या था कि संक्लेश, ये अंतिम संज्ञान यानी छठा संज्ञान की मर्यादा है, लिमिटेशंस है। इससे अधिक संक्लेश नहीं हो सकता। कंट्रोल नहीं किया तो ब्रेन हेमरेज से वहीं पर मृत्यु होना निश्चित है, बराबर है विनोद जी? तो संघेण का योगदान किस प्रकार से हुआ कि हम अशुद्धि में भी एक मर्यादा तक ही जा सकते हैं। उससे अधिक अशुद्धि को ये शरीर का जो संघेण है ना, वो झेल नहीं सकेगा, सह नहीं सकेगा, समझे? वो बोझ वो उठा नहीं सकेगा। अब इसमें क्या हो रहा है? उसका फायदा क्या होगा कि अंतिम संघेण वाला दूसरी नरक से नीचे नहीं जा सकती आत्मा। दूसरी संघेण वाली आत्मा, छठे संघेण वाली आत्मा दूसरी नरक से नीचे नहीं जा सकती। तो जिस प्रकार अशुद्धि में जाने के लिए हड्डियों की रचना का योगदान है, उस प्रकार शुद्धि में जाने के लिए भी यही बात आती है। शुद्धि के लिए भी छठे संघेण की वजह से हम मर्यादित ही शुद्धि में जा सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए छठे संघेण वाला चौथे देवलोक के ऊपर नहीं जा सकता। समझ रहे हो? पहला संज्ञान होगा तो ही केवल ज्ञान और मोक्ष संभवित है। दूसरा संज्ञान हो तो भी केवल ज्ञान, वितरागता नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार पहला संज्ञान होगा तो सातवीं नरक में जाना हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो आप जिस प्रकार मनुष्य भाव को इतना महत्व दे रहे हो, तो पहले संज्ञान का भी उतना ही महत्व हो जाएगा, तो उसे भी निमित्त कारण में लोगे।
पहला संगण नहीं होगा तो केवल ज्ञान सपक श्रेणी हो सकेगी? वो हो ही नहीं सकनी है। तो फिर मनुष्य भाव को जितना महत्व दे रहे तो पहले संगण को भी दो दो दो। तो फिर अपेक्षा कारण के लिए बचाओगे क्या? अपेक्षा कारण के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आप तो सभी को इसी तरह से महत्व देते 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 सभी को निमित्त कारण में रख दोगे। ठा पढ़ियो, हैंग ठा पढ़ियो। समझ में आई बात? मनुष्य जन्म का योगदान है, नहीं है ऐसा नहीं कहते, परंतु जीव की शुद्धि या जीव की आत्म विकास की जो यात्रा चलती है उसमें मनुष्य भाव वो डायरेक्ट उसका कोई योगदान नहीं है। आपने कपड़े पहने होंगे तभी तो आप सत्संग में आ सके। तो कपड़ों का योगदान, आप जो कपड़े पहन के आए हो उसका योगदान हुआ या नहीं हुआ? निमित्त कारण ये सत्संग में कपड़े का योगदान है या नहीं? कपड़े का योगदान है क्या नहीं? तो फिर उसे निमित्त कारण में रखोगे अपेक्षा कारण में? नहीं। क्या बिना कपड़े के आते हैं आप तो सत्संग होता है? बिना कपड़े के तो समाज में ही मर्यादित नहीं है, पुरुष हो या स्त्री हो। तो बिना कपड़े के क्या प्रतीक आप आने वाले थे? तो फिर कपड़े का योगदान हुआ या नहीं हुआ? बिना कपड़े के आप सत्संग में आते नहीं आते? तो फिर कपड़े को निमित्त कारण में रखना चाहिए ना, क्योंकि वो नहीं होता तो थोड़ी भी सत्संग के लिए होना आना होता। क्यों प्रतीक? बराबर था पढ़ियो। अरे आपके कान बराबर चल रहे हैं, बराबर सुनाई दे रहा है बराबर, तो उसको निमित्त कारण में रखोगे अपेक्षा कारण में? अरे कान ठीक नहीं होते तो सुनाई बराबर नहीं देते तो समझ में नहीं आता, तो फिर थोड़ी ना आप उसकी गहराई में जा सकते। हाँ तो फिर आपका दिमाग सही चल रहा है ना, मंद बुद्धि नहीं हो ना, तो उस बुद्धि का योगदान हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ ना, तो वही तो। हाँ तो नहीं समझ में आएगा तो बुद्धि को आप निमित्त कारण में रखोगे अपेक्षा कारण में? समझ रहे हो कहने का मतलब? ये उदाहरण से किसी को तोड़ना है या किसी को अपमानित करना है ये कोई भाव नहीं। बुद्धि का योगदान है पर वो डायरेक्ट कहाँ दिख रहा है? बुद्धि निमित्त के रूप में किस प्रकार से है? आत्मा को वो समझने के लिए वर्तमान में हमें वो माध्यम का उपयोग करना पड़ा, पर आत्मा को ज्ञान हुआ है उसकी योग्यता पात्रता से। आत्मा को जो ज्ञान हुआ है वो देव गुरु के सत्संग से, उनके आलंबन से। तो बुद्धि के बिना थोड़ी ना होता। कान ठीक नहीं होते तो थोड़ी ना होता। मंदिर में जाते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, आंखों का योगदान हुआ या नहीं हुआ? तो उसे अपेक्षा में रखोगे निमित्त में? अपेक्षा में आए। बात समझ रहे हो? उसी प्रकार मनुष्य भाव की बात बराबर है। यहाँ अपेक्षा कारण में रख दिया इसलिए वो मनुष्य भाव जीरो वैल्यू है, ऐसा मत समझो। समझ रहे हो? और आप इसे निमित्त के रूप में इतना महत्व दे दोगे तो फिर मनुष्य भाव और देवगुरु समान कक्षा में रख दिया आपने। सत्संग और मनुष्य भाव पहला संगण उसको आपने समकक्ष में रख दिया। इतनी बात समझ में आई? इसको अभी आगे चलाएं। अब हो गया समाधान। मनुष्य भाव को अपेक्षा कारण में रखा तो मुझे अनुमति मिली? मुझे अनुमति नहीं, ज्ञानियों को क्या अनुमति की जरूरत है? मुझे क्या आपकी अनुमति की जरूरत है? आपकी अनुमति ये दर्शाता है आपकी सम्मति। बराबर? मैं तो मस्ती में कह रहा हूं, आपकी अनुमति है या नहीं। हाँ पढ़ियो। अब इतनी बात चल समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब देखो कैसा है पता है? निमित्त कारण के सेवन के बिना, निमित्त कारण के सेवन के बिना उपादान कारण ऐसी आत्मा, देवगुरु धर्म, जिनवाणी, इसका सेवन किए बिना उपादान कारण ऐसी जो आत्मा है जो सिद्धता के कार्य का करता भी है। बराबर? निश्चय नहीं से आत्मा ही करता है, उपादान कारण करता है। तो मेरा कार्य क्या है? मेरे उपादान की पहचान ये निमित्त कारण के सेवन के बिना थोड़ी ना होता। निमित्त कारण के सेवन से उपादान कारण में योग्यता पात्रता प्रकट होती है, कार्य की पहचान होती है,
कार्य की महिमा होती है, कार्य की रुचि होती है, बिना निमित्त कारण के सेवन के नहीं होता। परमात्मा को हमने स्वयं से बुद्ध भले कहा कि परमात्मा उनको उस जन्म के में किसी के समझाने की या किसी निमित्त की जरूरत नहीं। अरे वो परमात्मा के उस जन्म को बाजू में रखो, आगे के जन्म में वह सत्संग हुआ, निमित्त कारण का उपकार हुआ, तब ये तीर्थंकर के भाव में यह स्थिति उनकी स्वयं से बुद्धाणम की बनी। कुछ समझ रहे हो? यानी निमित्त कारण का सेवन किए बिना उपादान कारण ऐसी आत्मा, कर्ता ऐसी आत्मा अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगी। मेरा कार्य क्या है वह भी समझ नहीं पाएगी। समझ रहे? और उस कार्य का कर्ता मुझे बनना है। अब तक तो मैंने क्या किया? अशुद्ध पर्यायों को ही अपना कार्य माना। पैसे कमाने हैं, डिग्री हासिल करनी है, घर बनाना है, बिजनेसमैन बनना है, बच्चे की शादी करानी है, फलाना फलाना वगैरह जो जो है, जीव ने अपनी अशुद्ध पर्यायों को अथवा तो दूसरे के कार्यों को अपना कार्य मानने की बेहोशी पूर्वक की ही गलतियां की है अनंत काल से। कैसा है हमारी आत्मा? पैसों की बात हो ना नरपत जी, सीरियसली बात करो। पैसों की मजाक नहीं चलता, रिश्तों में मजाक नहीं चलता, समझ रहे? व्यापार में मजाक नहीं चलता, बराबर? परंतु जीव क्या अपनी आत्मा के लिए गंभीर है, सीरियस है? पैसों के लिए सीरियस हो, तबीयत के लिए सीरियस हो, बच्चे की शादी करानी है उसके लिए सीरियस हो, व्यापार में कस्टमर के साथ जो भी डील करनी है, क्या होता है कमलेश जी? सीरियस होते हैं। परंतु सबके लिए सीरियस रहने वाली आत्मा अपने लिए ही सीरियस नहीं। मेरा कार्य क्या है? पर के कार्य को आत्मा ने अपना कार्य माना, इसलिए क्या हुआ? अशुद्ध पर्यायों को अपना कार्य माना, दूसरे कार्यों को अपना कार्य माना, इसलिए कार्य की शुद्धि बिगड़ी, उससे कर्ता की शुद्धि बिगड़ी, उससे उपादान की भी शुद्धि बिगड़ी। निमित्त कारण का सबसे बड़ा उपकार, निमित्त कारण का सबसे बड़ा उपकार वह उपादान की पहचान करवाता है। निमित्त कारण का उपकार देव और गुरु रूप जो निमित्त कारण है उसका उपकार वह देव के साथ की अपनी अभिन्नता की पहचान करवाता है। अरविंद जी, जिस परमात्मा की आप उपासना करते हो वह आप ही हो। कुछ समझ करने, आप जिसके दर्शन करने जा रहे हो वो आप ही हो। ये अभेदता निमित्त कारण से उपादान को प्राप्त होती है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल यही है, उपादान ने खुद को पहचाना नहीं, तभी मेरी पर्याय शुद्ध कौन सी है और मेरी पर्याय कौन सी अशुद्ध है, तब तक वो कार्य का लक्ष्य ही बराबर नहीं बन पाता। इसलिए हमने आगे बात क्या की थी? क्रिया के आधार पर कर्ता नहीं, कर्ता स्वतंत्र है। क्रिया को कर्ता पर निर्भर रहना पड़ता है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, मार्ग कहो मंजिल कहो, उससे भी महान है मुसाफर। क्या कह रहा हूं? मोक्ष रूपी मंजिल, मोक्ष मार्ग रूपी मार्ग की बात हो, उससे भी अनंत गुण बढ़ के है उस मार्ग की यात्रा करने वाला यात्रिक, ऐसी उपादान आत्मा रूप आत्मा। क्या हो रहा है? हम मंजिल से प्रभावित हैं,
हम कार्य से प्रभावित हैं, पर उस कार्य को जन्म कौन देगा? उपादान कारण रूपी कर्ता। अब समझ में आ रही है बात? अब समझना, भूख को शांत करने में भोजन निमित्त कारण है। भूख को शांत करने में भोजन निमित्त कारण है, बराबर। अब भोजन को निमित्त कारण कब कहेंगे, कब कहा जाएगा? भूख मिट जाए भूख को शांत करने का कार्य उससे हो, तब ही उसे वास्तविक रूप से निमित्त कारण कहा जाएगा। समझना। अब सुंदर में सुंदरता है, दरिद्र में दरिद्रता है, साधु में साधुता है। उदाहरण समझ रहे? उसी प्रकार कारण में कारणता है। कुंभार निमित्त कारण है, यानी उसमें कारणता है। उसमें कारणता कब प्रकट होती है? जब उपादान कारण में जो कारणता है वह प्रकट ना हो, तब तक निमित्त कारण में कारणता प्रकट नहीं होती हुई उसे निमित्त कारण कहना भी अनुचित है। क्या हुआ? वापस प्रीति वापस। इसलिए पानी, हाँ, जब तक प्यास नहीं तब तक वो पानी का महत्व नहीं। देखो, देवगुरु में निमित्त कारण है, वो निमित्त कारण है, बराबर। देवगुरु निमित्त कारण है, यानी देवगुरु में निमित्त कारणता है। रमाबेन सुंदर है, रमाबेन सुंदर है तो क्या कहेंगे हम? रमा बहन में सुंदरता है। उदाहरण समझ रहे? समझ रहे? परम यश साधु है तो परम यश में साधुता है। देवगुरु निमित्त कारण है तो देवगुरु में निमित्त कारणता है। आत्मा उपादान कारण है, यानी आत्मा में उपादान कारणता है। उपादान कारणता को प्रकट करने के लिए निमित्त कारण का सेवन होना आवश्यक है। उपादान कारण में कारणता को प्रकट होने के लिए निमित्त कारण का सेवन करना आवश्यक है। अब निमित्त कारण में कारणता प्रकट कब होगी? जब उपादान कारण में कारणता प्रकट होगी। उपादान कारण में कारणता कब प्रकट होगी? जब निमित्त कारण में कारणता प्रकट होगी। जब दोनों में कारणता प्रकट होती है तब ही दोनों को वास्तविक रूप से उपादान कारण या निमित्त कारण कहा जाएगा, वरना नहीं। दोनों में कारणता प्रकट कब होगी? जब कार्य की रुचि बनेगी तब ही। आपको मोक्ष चाहिए, बोलने में ना वास्तविकता। बंधन पसंद है या मुक्ति पसंद है? गप्पे लगा रहे हो यार, फिर से गप्पे लगा रहे हो। शाता पसंद है या अशाता पसंद है? शाता पसंद है, बराबर। अब शाता को पसंद किए बिना शाता में रहना नहीं चल सकता। शाता की रहती। क्या कह रहा हूं समझना? शाता को पसंद किए बिना शाता में रहना नहीं हो सकता। रति हो रही है। अच्छा, तो ज्ञानी शाता को पसंद किए बिना शाता में तो रह सकते हैं ना? तो फिर क्यों, क्या हुआ? अब शाता को पसंद करना यानी शाता को पसंद इसलिए कर रहे हो क्योंकि शाता से सुख माना है। हम किसे पसंद करते हैं? जिससे हम सुख मानते हैं। शाता को पसंद इसलिए किया क्योंकि शाता से सुख मान। अब शाता पसंद करना मतलब वेदनीय कर्म यानी पुण्य के उदय को पसंद करना।
पुण्य के उदय को पसंद करना यानी पुण्य के बंध को पसंद करना। पुण्य के बंध को पसंद करना यानी बंधनों को पसंद करना। जिसे बंधन पसंद हो उसे मुक्ति कैसे पसंद हो सकती है? साथ में यह भी बात विवेक योग शतक में बताया गया कि योगी साधक आत्मा शरीर को अनुकूल हो वैसी गोचरी पानी लेते हैं। क्या कह रहा हूं समझना। शरीर को अनुकूल हो ऐसी गोचरी पानी लेते हैं। जबान को अनुकूल हो, मन को अनुकूल हो, उसकी बात नहीं बताई। हाँ, ठंडी के दिन चल रहे हैं, आपको क्या शरीर के साथ लेना देना है? खाओ शिखंड। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। समझ रहे हो? गर्मी के दिन चलते हो तो चलते हो, इसमें क्या हुआ? खाओ उड़द पाक। अरे खाओ बाजरी के रोटे। बाजरी के रोटे ठंडी में लिया जाता है। बाजरी की तासीर, आप तासीर कहते हो ना शब्द। हाँ, बाजरी की तासीर गर्म है तो वो ठंडी में लेना उचित कहा जाता है। अब आपको तो आत्मा 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 पकड़ में है, तो फिर आपको ये करने की जरूरत क्या है? देह को गर्मी लगे या जो भी हो, ऐसा नहीं होता। यहां व्यवहार विवेक धर्म का भी उपयोग रहता है, परंतु क्या स्पष्टता की मैंने? शरीर को अनुकूल, शरीर को प्रतिकूल हो ऐसा जानबूझ के सेवन करना या उनके साथ ऐसा कुतर्क करना। ऐसे कुतर्क वाले लोग होते हैं, आत्मा आत्मा पकड़ लिया, फिर ऐसा आत्मा पकड़ लिया है ना, शरीर तो है कि नहीं? हाँ, मल्लीनाथ परमात्मा आकृति से स्त्री होने की वजह से वितरागता केवल ज्ञान होने के बाद क्या उनको विकार वासना होने थे? तो फिर उनको साधु के उपाश्रय में रहना चाहिए नहीं? शरीर है तो व्यवहार धर्म का विवेक रखते हुए साध्वी जी के उपाश्रय में रहते हैं, रात को साधु के उपाश्रय में नहीं रहते। ये व्यवहार का विवेक है, समझ रहे हो? यानी हुआ क्या, शरीर का ध्यान रखना भी रहता है शाता को पसंद किए बिना। कोई मुश्किल नहीं, यही विवेक का संतुलन चाहिए। 11 में 10 कम हो गए हैं। हाँ, यहाँ कटाशना बटाशना लेके थैली बेचारे बहन से निकलना चाहते हैं, पर मेरी वजह से आपको पीछा में। अब ये धारा, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही दिन बचा है, एक ही दिन बचा है। हाँ, ऐसे रहने दे दो आपको, नहीं चलेगा, चलो बोले मिटाना मत, ऐसे रहने देना, बराबर है। हाँ, कल तो व्याख्यान वो सोनिया गांधी जी कुछ कार्यक्रम रखने वाले थे, चैत्य परिपाटी रखने वाले थे। हाँ, और वही आए नहीं। वो कहाँ? हाँ, चैत्य परिपाटी के बाद उन्होंने वहां पर स्नात्र रखा हुआ है। हाँ, असाधारण यानी सपक श्रेणी, शपक श्रेणी पर आरोहण करना, तो वो तो अल्प समय की क्रिया है ना, 1 2 3 हो गया, बात पूरी, बराबर है। क्योंकि फिर वहां पर स्नात्र होगा, स्नात्र होने की वजह से बाद में कोई प्रवचन के लिए समय बचेगा नहीं, इसलिए फिर प्रवचन उनको 11 कर्तव्य पूरे करने हैं। उनको क्या कौन समझाए, बराबर है। क्या करना है, कल का प्रवचन तो नहीं होगा ना? हाँ, इसलिए कल का प्रवचन नहीं लेते। चलो, तो मुझे आराम